नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम करेंगे कक्षा 10 का द्वितीय पाठ है बुद्धिर्बलवती सदा। बुद्धि हमेशा बलवान होती है। तो इसका एक पाठ हमने कर लिया है। यदि वो आपने नहीं पढ़ा है तो आप वो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं अपनी कक्षा। यदि आपको कक्षा अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और कमेंट कीजिए। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आइए शुरू करते हैं। पहले इसका पाठ का परिचय पढ़ लेते हैं, सार पढ़ लेते हैं पाठ का। प्रस्तुत पाठ शुक सप्तति नामक कथा ग्रंथ से संपादित किया गया है, यानी लिया गया है। शुक सप्तति के लेखक एवं काल के विषय में यद्यपि भ्रांति बनी हुई है, तथापि इसका समय 1000 से 1400 ईस्वी के मध्य माना जाता है। इस ग्रंथ का ढांचा अत्यंत सरल और मनोरंजक है। हरिदत्त नाम का सेठ मद विनोद नाम का एक पुत्र था। हरिदत्त नाम के सेठ का एक पुत्र था जिसका नाम मदन विनोद था। वह विषयासक्त और कुमार्गी था। कुमार्गी का मतलब क्या होता है कि वो अच्छे कार्य नहीं करता था। सेठ को दुखी देखकर उसके मित्र त्रिविक्रम नामक ब्राह्मण ने अपने घर से नीति निपुण शुक और सारिका, शुक तोता और सारिका कोयल, लेकर उसके घर जाकर कहा, इस सपत्नीक शुक का तुम पुत्र की भांति पालन करो। हरिदत्त ने वह तोता मदन विनोद को दे दिया। तोते की कहानियों ने मदन विनोद का हृदय परिवर्तन कर दिया और वह अपने व्यवसाय में लग गया। शुक सप्तति अत्यधिक मनोरंजन कहानियों का संग्रह है। प्रस्तुत पाठ में अपने दो छोटे छोटे पुत्रों के साथ जंगल के रास्ते पिता के घर जा रही बुद्धिमती नाम की एक नारी के बुद्धि कौशल का वर्णन किया गया है। बुद्धिमती जब अपने दोनों पुत्रों के साथ जंगल के रास्ते जा रही थी, तभी उसे एक बाघ आता हुआ दिखाई दिया। शेर को देखकर उसने धृष्टता के साथ अपने पुत्रों को थप्पड़ मारते हुए कहा कि अकेले अकेले ही बाघ को खाने के लिए लड़ रहे हो, क्यों झगड़ा कर रहे हो। यह अकेला है, इसलिए इसको बांट कर खाओ। बाघ उस स्त्री की बात सुनकर भाग रहा था और तभी उसे एक गीदड़ मिला। गीदड़ ने भागने का कारण जानकर कहा कि यह स्त्री वहाँ से कहीं और चली जाए, उससे पहले आप मुझे गले में बांधकर जल्दी ले चलिए। गीदड़ के साथ पुनः आते हुए बाघ को दूर से ही देखकर बुद्धिमती स्त्री ने कहा, हे धूर्त गीदड़, मैंने तुम्हें 3 बाघ दिए थे, अब तुम केवल एक को ही लेकर क्यों आए। यह कहकर वह स्त्री बाघ की तरफ तेजी से दौड़ी। गले में बंधे हुए गीदड़ वाला बाघ स्त्री को अपनी तरफ आता देखकर तेजी से दौड़ा, जिससे वह मारा गया। अतः कहा जाता है कि सभी कार्यों में हमेशा बुद्धि ही बलवान होती है। इसका सरलार्थ और भावार्थ देखते हैं। अस्ति देवलाख्यो ग्राम, एक देवलाख्यो नाम का गांव है। तत्र राज सिंह नाम राजपुत्र वसति स्म। वहाँ पर एक राज सिंह नाम का राजा का पुत्र, राजपुत्र राजा का पुत्र वसति स्म निवास करता था। एकदा के नापी, एक बार किसी आवश्यक कार्य से तस्य भार्या होती है पत्नी, उसकी पत्नी बुद्धिमती पुत्र द्वयोपेता अपने 2 पुत्रों के साथ पितुर्गृह प्रति चलता, अपने पिता के घर चलती है, जाती है। मार्गे गहन कानने, मार्ग में गहन कानन में, कानन होता है वन, उसमें वो एक व्याघ्र को देखती है, बाघ को देखती है। सा व्याघ्रम आगच्छन्तः दृष्ट्वा, वह बाघ को अपनी तरफ आते देखकर धाष्ट्रियात पुत्रो चपेटिया, वह क्या कहती है कि डिठाई के साथ यानी गुस्से से पुत्रो चपेटिया, पुत्रों को चाटा मारते हुए प्रत्यय उनके प्रति कहती है, कथमेव एव केशो व्याघ्र भक्षणाय कलहम कुरुथ,
क्या तुम क्यों अकेले अकेले एक एक बाग के लिए झगड़ा कर रहे हो। अयम एक अस्त्वा द्विबीजे भुंजताम, अभी तुम एक को ही बांट कर खा लो, पश्चात अन्यो द्वितीय कश्चित लक्ष्यते, हम बाद में कोई दूसरा बाग देखेंगे। शब्दार्थ देख लेते हैं। भार्या पत्नी पुत्र द्वयम उपेता, दोनों पुत्रों के साथ गहन कानने घने जंगल में, ददर्श देखा, धाष्ट्र्यात दृढ़ता के साथ, चपेटिया थप्पड़, प्रत्यय मारकर, जगाद कहा, कथम एव कैकशो, कथम धन एकैकशः, क्यों अकेले अकेले, विभज्य अलग अलग करके, लक्ष्यते देखा जाएगा या ढूंढा जाएगा। आगे देखते हैं। हिंदी देख लेते हैं एक बार इसकी। इस गद्यांश में बताया गया है कि बुद्धिमान स्त्री ने आते हुए बाघ को देखकर क्या कहा। देउल नाम का एक ग्राम है, देउल नाम का क्या है, एक ग्राम है, गांव है। वहाँ पर राज सिंह नाम का एक राजपुत्र, एक राजकुमार रहता था। एक बार किसी आवश्यक कार्य में उसकी पत्नी अपने दोनों पुत्रों के साथ घर की ओर चली जा रही थी। रास्ते में घने जंगल में उसने एक बाघ को देखा। आते हुए बाघ को देखकर उसने ढिठाई के साथ अपने पुत्रों को थप्पड़ मारते हुए कहा, क्यों अकेले अकेले बाघ को खाने के लिए झगड़ रहे हो, ये अकेला है इसलिए बांट कर खाओ, बाद में कोई दूसरा ढूंढा जाएगा। देखिए इस चित्र से पता चलता है। आगे इसका भावार्थ क्या है। बुद्धिमान वही होता है जो किसी भी विषय पर तुरंत निर्णय नहीं लेता। उस स्त्री ने बुद्धिमान वही होता है जो किसी भी विषय पर तुरंत निर्णय ले लेता है। उस स्त्री ने तुरंत निर्णय लेकर अपने पुत्रों को थप्पड़ मारते हुए बाघ से बचने का उपाय सोचा और जिसमें वह सफल भी हो गई। आगे देखते हैं। इति श्रुत्वा, इतना सुनकर, व्याघ्रमारी काचिद अयम इति मत्वा, कि यह अवश्य ही व्याघ्रमारी है, बाघ को मारने वाली है, ऐसा सोचकर व्याघ्रो भयाकुलो चितो नष्ट, वह डर के मारे वहाँ से क्या हो गया, वो भय से व्याकुल होकर वहाँ से वो भाग गया। निज बुद्धया विमुक्ता सा भयाद व्याघ्रस्य भामिनी, अब वह रूपवती स्त्री अपनी बुद्धि के द्वारा बाघ के भय से क्या हो गई, विमुक्त हो गई। अन्यो अपि बुद्धि अमालोके मुच्यते महतो भयाद, ऐसे ही अपने बुद्धि के बल से हम बड़े से बड़े भय से मुक्त हो सकते हैं। आगे देखो। भयाम आकुल व्याघ्र दृष्ट्वा कश्चित धूर्त शृगाल अहसन्नाह, भय से व्याकुल होकर बाघ को देखकर कश्चित किसी धूर्त शृगाल ने, असन्ना कोई धूर्त शृगाल, कोई सियार हंसते हुए बोला, भवान कुत भयात पलायति, कि आप कहाँ पर भागे जा रहे हैं, किसके भय से, भयात पलायति किसके भय से भागे जा रहे हैं। व्याघ्र ने कहा, गच्छ गच्छ जम्बुका, बाघ ने कहा, जाओ जाओ हे गिदड़, त्वमपि किंचित गूढ़ प्रदेशम, तुम भी किसी गूढ़ प्रदेश में चले जाओ। यतो व्याघ्र मारित या शास्त्रे श्रूयताम तया अहम, कोई बाघ मारने वाली आई है, कोई बाघ मारने वाली मुझे मारने को तत्पर थी, या शास्त्रे श्रूयते तया अहम, यह मैंने शास्त्रों में भी सुना है। वो कहता है कि आप क्यों भाग रहे हो, तो बाघ बताता है कि गिदड़ तुम भी छुप जाओ, किसी गुप्त प्रदेश में छुप जाओ, क्योंकि बाघ मारने वाली आई है, जैसा कि शास्त्रों में सुना गया है। हंतुम आरब्ध परम ग्रहित कर जीवितो नष्ट शीघ्र तद अग्रत, उसने कहा कि तुम जल्दी से भाग जाओ, वह जैसी मुझे मारने के लिए तत्पर थी और उसके आगे से हथेली पर प्राण लिए मैं यहाँ भाग कर आया हूँ, नहीं तो वह मुझे नष्ट कर सकती थी, नहीं तो मैं नष्ट हो जाता। शृगाल ने कहा, व्याघ्र त्वया महत कौतुकम
आवेदितम। व्याघ्र ने कहा कि आपने मुझे बहुत बड़े महान कौतुक की बात बताई है। यन मानुषद अपि विभेषि, क्या तुम एक मनुष्य से भी डर रहे हो? क्या तुमको एक मनुष्य से भी डर लगता है? व्याघ्र ने कहा, प्रत्यक्षमेव मया सातम पुत्रो कैकशो, मैंने उसको प्रत्यक्ष देखा है। क्या देखा है? एक एक करके अपने उसके पुत्रों को झगड़ा करते हुए, मामतु कलयान मानो, और झगड़ा करते हुए देखा है, और उसको चांटा मारते हुए भी देखा है कि वो मुझे एक एक करके खाने के लिए झगड़ा कर रहे थे, और मैंने उसको अपने पुत्रों को चांटा मारते हुए भी देखा है। अब शब्दार्थ देख लेते हैं। व्याघ्र मारी बाघ को मारने वाली, काचिद इयम इति, काचित धन इयम इति, कोई यह है, नष्ट भाग गया, भामिनी रूपवती स्त्री, हसन्ना है हस्त धन आ, हंसते हुए, पालियती भाग रहे थे, जम्बुक शृगाल, गूढ़ प्रदेशम गुप्त प्रदेश में, ग्रहित कर जीवित हथेली पर प्राण लेकर, आवेदितम बताया, प्रत्यक्षमेव सामने ही, एकैकश एक एक करके, माम तुम माँ धन अंतुम मुझको खाने के लिए, कलहाय मानो झगड़ा करते हुए, प्रहरंती मारती है। अब एक बार इसकी हिंदी व्याख्या पढ़ लेते हैं। सरलार्थ, यह सुनकर अर्थात स्त्री की बात सुनकर कोई बाघ मारने वाली है ऐसा मानकर भय से व्याकुल चित्त वाला वह कौन? व्याघ्र भाग गया वहाँ से। वह रूपवती स्त्री अपने बुद्धि द्वारा बाघ के भय से मुक्त हो गई। इस संसार में अन्य बुद्धिमान भी बड़े भय से मुक्त हो जाता है, अर्थात भय से बचने के लिए शारीरिक शक्ति की आवश्यकता नहीं होती, बुद्धि कौशल से भी बड़े बड़े भय से मुक्ति मिल जाती है, जैसा कि उस स्त्री को बाघ से मुक्ति मिल गई। भय से व्याकुल बाघ को देखकर कोई धूर्त शृगाल था, सियार था, उसने हंसते हुए कहा, आप कैसे भय से भाग रहे हो? बाघ ने कहा, जाओ जाओ हे गिदड़, तुम भी किसी गुप्त प्रदेश में छुप जाओ, क्योंकि कोई बाघ मारने वाली जैसा शास्त्र में सुना जाता है वैसी मुझे मारने के लिए तत्पर थी। उसके आगे से हथेली पर प्राण लेकर मैं भाग कर आया हूँ। गीदड़ ने कहा, हे बाघ, तुमने अपनी बहुत बड़ी वीरता बताई है। तुमने मुझे अलग बात बताई कि तुम मनुष्य से भी डर रहे हो। बाघ ने कहा, मुझे एक एक करके खाने के लिए झगड़ा करते हुए, अपने पुत्रों को थप्पड़ मारते हुए वह मुझे सामने ही दिखाई पड़ी। भावार्थ क्या है? पुत्रों को थप्पड़ मारने वाली वह स्त्री बाघ मारने वाली स्त्री के रूप में मुझे प्रतीत हुई, इसी कारण मैं उसको देखकर भाग गया। आगे देखते हैं। जम्बुक ने कहा, स्वामी, हे स्वामी, यत्र आस्ते सा धूर्ता तत्र गम्यात्, यदि ऐसा ही है तो हमें उस धूर्त स्त्री के पास चलना चाहिए। व्याघ्र त्व पुनः तत्र गतस्य सा सम्मुख उपक्षते, यदि तर्हि त्वया अहम हंतव्य इति। हे बाघ, तुम जब वहाँ पर दोबारा जाओगे तो वहाँ दोबारा जाने से यदि वह सामने देखती भी है तो तुम्हारे द्वारा मैं वध करने योग्य हूँ। वो कहता है कि मुझे इस बात पर यकीन नहीं हो रहा है कि कोई स्त्री ऐसी है, तुम मुझे उसके सामने लेकर जाओ, और यदि वह तुम्हें मारती भी है तो तुम बेशक से मुझे मार देना। व्याघ्र शृगाल, हे सियार, यदि त्वं मां मुक्त्वा यासी तदा वेला पे वेला स्यात्। व्याघ्र ने कहा कि यदि तुम मुझे वहाँ छोड़कर भाग जाते हो तो मेरे लिए वह समय भी व्यर्थ हो जाएगा कि वह मुझे मार देगी। जम्बुक ने कहा, यदि एव तरही माँ निज गले बद्धवा चल सत्वरम। तो यदि ऐसा है तो तुम मुझे, यदि तरही माँ निज गले, मेरे गले में, बद्धवा तुम मुझे बांध दो गले से, चल सत्वरम और चलो, जल्दी ही चलो। सव्याघ्र तथा कृत्वा काननम ययो। फिर वह बाघ उस सियार को गर्दन में बांधकर जंगल में चला गया। शृगालेन सहित पुनर्आयांत व्याघ्र दुरात दृष्टवा। शृगाल के साथ पुनः व्याघ्र को देखकर वह
दूर से ही वह देखकर दृष्टवा बुद्धिमती चिंतितवती, वह चिंतित हो गई। वह सोचने लगी तो जम्बुक कृतो उत्साहाद व्याघ्रतम कथम मुच्यताम, कि मैं इस सियार के उत्साह से बाघ को कैसे मुक्त करूं, कि जब तक ये दोनों इकट्ठे हैं तो समस्या हो जाएगी, तो मैं किस प्रकार इन दोनों को अलग करूं। परम प्रत्युन्महत्पन्नम अस्ति सा जम्बुकाम अपक्षीयन तन अंगुला तर्जयंत उवाच। फिर उसने कहा कि उसने शीघ्र ही विचार किया कि अब मुझे क्या करना चाहिए, और अपनी तर्जनी अंगूठी दिखाकर वह बोली, सियार की तरफ वह मुंह करके बोली। क्या बोली, शब्दार्थ देख लेते हैं एक बार। इक्षते देखती है, वेला शर्त, पुनरायांत पुनरायांत, आक्षेपंती आक्षेप करती हुई, तर्जयंती धमकाती हुई, डांटती हुई। गीदड़ कहता, हे स्वामी, वह धूर्त स्त्री जहाँ है वहाँ ले चलिए। हे बाघ, वहाँ गए हुए यदि वह तुम्हें सामने देखेगी भी तो तुम्हारे द्वारा मैं मारा जाऊंगा, अर्थात यदि स्त्री तुम्हें पुनः दिखाई देगी तो तुम बेशक से मुझे खा जाना। बाघ ने कहा, हे श्रृगाल, यदि तू मुझे छोड़कर भागे तो यह शर्म का अतिक्रमण है। गीदड़ ने कहा, यदि ऐसी बात है तो तुम मुझको अपने गले में बांधकर तेजी से चलो। वह बाघ वैसा ही करके वन में गया। सियार के साथ पुनः आते हुए बाघ को दूर से देखकर बुद्धिमती स्त्री ने सोचा कि कैसे गीदड़ के द्वारा दिए गए उत्साह के कारण ये बाघ दोबारा आ गया है, तो इससे कैसे बचा जाए। अत्यंत तीव्र बुद्धि वाले उस स्त्री ने अपनी अंगुली से गीदड़ पर आक्षेप करते हुए एवं धमकाते हुए कहा। क्या कहा, आगे पढ़ते हैं। रे रे धूर्त तुवयाम दत्तम मह्यम व्याघ्रत्रयम पुरा। रे धूर्त श्रृगाल, मैंने तुम्हें मह्यम व्याघ्रम त्रयम, 3 श्रृगाल, हे धूर्त श्रृगाल, मैंने तुम्हें 3 बाघ दिए थे। विश्वास या आद्यक मानिए कथम यासी वदाधुना। विश्वास दिलाकर आज भी तुम मुझे क्या कर रहे हो, एक को ही। कथम यासी वद अधुना, कि तुम मुझे कैसे एक ही दे रहे हो, कैसे एक बाघ ही मुझे दे रहे हो। इत्य उक्तवा, इतना कहकर धाविता तूर्ण व्याघ्र मारी भयंकरा, वह भय से उत्पन्न करते हुए बाघ को मारने वाली वह स्त्री जल्दी से दौड़ी। किसकी तरफ दौड़ी, वो व्याघ्र और श्रृगाल की तरफ दौड़ी, जिस तरफ से वे आग रहे थे। व्याघ्रोपी सहसा नष्ट गलबद्ध श्रृगाल कै, और गले में बंधा हुआ गीदड़ वाला वह बाघ अचानक से वहाँ से भाग गया। एवं प्रकारेण बुद्धिमती व्याघ्र जात भयात पुनरपि मुक्ता अभवत। उसी प्रकार वह बुद्धिमती स्त्री बाघ द्वारा उत्पन्न किए गए भय से पुण्य से मुक्त हो गई। अतएव उच्चते, कहा भी गया है, बुद्धि बलवती तन्वी सर्वकार्येषु सर्वदा, कि हे कोमल स्त्री, तन्वी होता है कोमल अंगों वाली स्त्री, हमेशा सभी कार्यों में बुद्धि ही बलवान होती है। सरलार देख लेते हैं एक बार। शब्दार्थ, विश्वास से विश्वास दिलाकर, तूर्णम जल्दी जल्दी, भयंकरा भय उत्पन्न करने वाली, गलबद्ध श्रृगाल है, गलेबद्ध श्रृगाल यस्य से बहुव्रीहि समास हो जाता है, गले में बंधे हुए श्रृगाल वाला, व्याघ्र जात बाघ से उत्पन्न, तन्वी सुंदर कोमल स्त्री। सरलार देख लेते हैं। हे धूर्त श्रृगाल, मैंने तुम्हें 3 बाघ दिए थे, विश्वास दिलाकर आज एक को ही क्यों लेकर आए हो, अभी बताओ। ऐसा कहकर भय से उत्पन्न हुए बाघ को मारने वाली स्त्री वह दौड़ी। गले में बंधा हुआ वह गीदड़ बाघ भी अचानक भागा। गले में रस्सी बंधी होने के कारण वह मारा गया। इस प्रकार बुद्धि से बुद्धिमती बाघ द्वारा उत्पन्न किए गए भय से पुनः मुक्त हो गई। इसलिए कहा गया है कि हे सुंदर कोमल स्त्री, हमेशा सभी कार्यों में बुद्धि ही बलवान होती है। अब एक पद में उत्तर देने हैं। बुद्धिमती कुत्र व्याघ्रम ददर्श। बुद्धिमती स्त्री ने कहाँ पर व्याघ्र देखा, तो गहन कानने, घने जंगल में बाघ को देखा। भामिनी कया विमुक्ता,
भामिनी कैसे विमुक्त हुई अपनी बुद्धि के कारण। सर्वदा सर्वकार्येषु का बलवती, सब सर्वदा हमेशा सारे कार्यों में बलवती कौन होती है? तो निज बुद्धया, अपनी बुद्धि ही बलवती होती है। व्याघ्र अकस्मात विभेति, व्याघ्र कैसे जो है वो भय से, किससे भय से, वो किससे भय से डर गया था? तो वो किससे डर गया था? वो मानुषात, मनुष्यों से। प्रतिम उत्पन्नति बुद्धिमती किमाक्षिपन्ति उवाच, तो किससे? वो प्रतिमूर्ति बुद्धिमती किसकी तरफ वो दौड़ती हुई बोली? तो जम्बूकम की तरफ, सियार की तरफ। अब अधोलिखिता नाम प्रश्ना नाम उत्तराणी संस्कृत भाषायां लिखिता। बुद्धिमती केन उपेता पितृगृहं प्रति चलिता। बुद्धिमती किस कारण से, किसको लेकर अपने पितृगृह जाती है? बुद्धिमती पुत्रद्वयेन उपेता पितृगृहं प्रति चलित है, अपने दोनों पुत्रों के साथ वो अपने पिता के घर जाती है। व्याघ्रम किम विचार्य पलायित है, व्याघ्र क्या सोचकर भाग गया? इयम काचित व्याघ्र मारी इति विचार व्याघ्र पालियत है, यह कोई जरूर से व्याघ्र मारी है, बाघ को मारने वाली है, इतना विचार करके जो बाघ है वो भाग गया। लोको महता भयात क मुच्यते, लोको महतो भयात बुद्धिमान मुच्यते, बहुत बड़े भय से जो बुद्धिमान लोग वो छूट जाते हैं अपनी बुद्धि के द्वारा। जम्बूक किम वदनम व्याघ्र से उपहासम करोति, जम्बूक ने क्या बोलकर व्याघ्र का उपहास किया? क्या? व्याघ्र तव्या महत को तुकम आवेदी तुम यन मानुषत विवेति, कि तुमने मुझे बड़े ही अचरज की बात बताई है, क्या तुम मनुष्य से भी डरते हो? बुद्धिमती शृगाल किम उक्तवती, बुद्धिमती ने शृगाल से क्या कहा? कि रे धूर्त तव्याम महम पुराम व्याघ्र त्रय दत्तम, कि पहले तुमने मुझे विश्वास दिलाया कि तुम 3 बाघ लेकर आओगे और तुम एक ही लेके आ रहे हो। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 3, प्रश्न निर्माण करने हैं। तत्र राज सिंहो नाम है राजपुत्र, तत्र जहाँ से ये ब्लैक है वहाँ पर प्रश्न बनाना है, प्रश्नवाचक। तत्र राज सिंहो नाम है राजपुत्र वस्ति समय, तत्र क नाम राजपुत्र वस्ति सम, बुद्धिमती चपेटया, बुद्धिमती चपेटया पुत्रो प्रहरवती, बुद्धिमती कया पुत्रो प्रहरवती, गह व्याघ्रम दृष्ट्वा धूर्त शृगाल अवदत्, तो यहाँ पर क्या आएगा? कम दृष्ट्वा धूर्त शृगाल अवदत्, त्वम मानुषात विभेति, घ में आएगा कि त्वम कस्मात या कुत, कस्मात या कुत। आगे देखते हैं। पुरा त्वया मह्यम व्याघ्र त्रयम दत्तम, तो इसमें क्या आएगा? त्वम पुरा कस्मई, क्या आएगा? कस्मई। आगे देखते हैं